हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। एक बार फिर से आज हम लोग रिवीजन करेंगे सर्कल। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर सर्कल के बारे में थोड़ी जानकारी कम है, तो कुछ वीडियो अपलोड हो सके तो कोशिश करिए। सर्कल हम आज पढ़ेंगे और जानकारी भी हासिल करेंगे। सर्कल के बहुत सारे बेसिक पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में बच्चों को कम जानकारी होती है, खास करके 6, 7, 5 के बच्चे जो होते हैं, 8 के, कुछ इन बच्चों को बहुत कम जानकारी होती है सर्कल के कुछ बेसिक जो पार्ट होते हैं। तो आज हम उसी पार्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे आज इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कल के जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो देख लेते हैं। सर्कल की ये बाउंड्री है जो आपको नजर आ रही है, इस बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। पहली बात, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ये बाउंड्री है आपकी। पूरी जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है कर्व वाली, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है। सर्कल का एक मिड पॉइंट होता है जो सर्कल के अंदर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। ये सेंटर है हमारा। ठीक है, इतनी बातें पता होंगी, छोटी छोटी बातें आपको पता है। इसके बाद सर्कल का ये जो सेंटर है, सेंटर से ये जो यहां तक का लेंथ हम लेते हैं, इसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है। ओ ए या फिर ओ बी, ये हमारा रेडियस होता है। आप ये पूरा लेंथ कह सकते हैं या इधर भी पूरा लेंथ कह सकते हैं, इन्हें हम रेडियस कहते हैं। रेडियस का सीधा मतलब होता है एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से होकर के सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली एक छोटी सी लाइन होती है, जिसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है। अगला है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? ये पूरा लेंथ जो यहां से यहां तक देख रहे हैं, ये पूरा लेंथ जो आप यहां से यहां देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ये पूरा यहां से यहां जो सेंटर से होके जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखिए, ये डायमीटर है। डायमीटर पूरा यहां से लेकर के यहां तक होती है। ठीक है। और डायमीटर की बड़ी खासियत क्या है? डायमीटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो सर्कल के सेंटर से होके जाती है। एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से होके गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर ही एकमात्र ऐसी लाइन है या लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करती है। अब ये सेमी सर्कल क्या है? सर्कल का जो हाफ हाफ वाला पार्ट होता है, जैसे यहां से देखिए ये पूरा खींचा है मैंने ये डायमीटर, तो एक पार्ट ऊपर कट रहा है और दूसरा पार्ट नीचे कट रहा है। इन दोनों पार्ट को क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है। सेमी का मतलब हाफ। सेमी का मतलब हाफ। जब सर्कल हाफ हो जाता है तो उसको हम सेमी सर्कल कहते हैं सर्कल की भाषा में। ठीक है। तो एक सर्कल में दो सेमी सर्कल होता है और उन दोनों सेमी सर्कल को डिवाइड करने वाली जो लाइन है, उसे हम डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर ही एकमात्र ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जिसे हम दो सेमी सर्कल कहते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। और इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया जो होता है वो सिमिलर होता है, सेम होता है या इक्वल होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग और कुछ डिटेल में समझेंगे कि क्या रेडियस और डायमीटर में कोई रिलेशन होता है। तो बेशक होता है, रेडियस और डायमीटर में रिलेशन होता है। अगर आपसे सीधा सवाल पूछा जाए कि रेडियस का डायमीटर से क्या रिलेशन होता है, तो क्या बताएंगे? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2। मेरे शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उस पे ज्यादा ध्यान देना है। मैंने पूछा है कि रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है, तो रेडियस और डायमीटर में रिलेशन यही है कि किसी भी सर्कल का रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। क्या होता है? हाफ, यानी आधा। जब भी हम किसी डायमीटर को हाफ करेंगे तो वह उस सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। यानी जब भी डायमीटर दिया जाए और रेडियस निकालना हो तो डायमीटर का आधा कर देंगे तो सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, किसी सर्कल का डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर दिया है तो उसका रेडियस जस्ट हाफ करिए, उसका आधा करिए। 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 5 उस सर्कल का क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ठीक है। ये बातें आपको पता है और आपको समझना है। और दूसरा इसी पे सवाल पूछा जाएगा, डायमीटर और रेडियस का क्या रिलेशन? अभी तो मैंने रेडियस और डायमीटर का रिलेशन बताया, अब इसका थोड़ा उल्टा बोलते हैं, डायमीटर का रेडियस के साथ क्या रिलेशन है। तो डायमीटर इज इक्वल टू
डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, यानी किसी सर्कल का डायामीटर रेडियस का दोगुना होता है, यानी ट्वाइस। किसी भी सर्कल का जो डायामीटर होता है रेडियस का क्या होता है, 2 गुना होता है, यानी ट्वाइस होता है। ठीक है, यानी किसी सर्कल का रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर दिया है तो उसका डायामीटर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, जस्ट डबल, जस्ट दोगुना। अगर किसी सर्कल का डायामीटर रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया है तो उस सर्कल का जो डायामीटर होगा वो 30 सेंटीमीटर, जस्ट डबल हो जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए और कुछ पढ़ते हैं। सर्कल में बहुत कुछ अभी बाकी है। सर्कल में दूसरा डायग्राम क्लियर कर लेते हैं। एक सर्कल और ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। सर्कल का सेंटर ये वो है। हमने एक लाइन यहाँ पे खींची है, बहुत साधारण सी एक सिंपल लाइन, जिसको PQ कह सकते हैं आप। कोई नाम देना है, कोई नाम दे सकते हैं। ये जो लाइन PQ है इसे क्या कहते हैं, इसे कोड कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोड। ये कोड है। और एक सर्कल में हम जितना चाहें उतना रेडियस खींच सकते हैं, उतना डायामीटर खींच सकते हैं और उतना ही कोड खींच सकते हैं। यानी किसी भी एक सर्कल में रेडियस काउंटलेस होता है, मतलब उसकी गिनती नहीं कर सकते, इतना रेडियस आप खींच सकते हैं। डायमीटर भी काउंटलेस होता है, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते, इतना खींच सकते हैं। और कोड भी काउंटलेस होता है, मतलब इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, इतनी संख्या हो सकती है इन तीनों की। ठीक है, आप देखिए ना, देखिए इस तरह से आप खींचते जाइए, ये सभी कोड है, ये सभी कोड है। इस तरह से खींचिए, ये पूरा खींचते जाइए, ये सब कोड है, ये इधर। ठीक है, कोड की एक बड़ी खासियत क्या है मैं आपको बता दूं। कोड की एक बड़ी खासियत यह है कि इस सर्कल की जो बाउंड्री है ना, इस सर्कल की बाउंड्री के 2 अलग अलग पॉइंट पर मिलती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। सर्कल की बाउंड्री को इंटरसेक्ट नहीं करती, सर्कल के 2 अलग अलग पॉइंट पर मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। और कोड का लेंथ जो होता है, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ेंगे सर्कल के, वैसे वैसे कोड का लेंथ बड़ा होता जाता है। देखिए यहाँ छोटा है, आगे बढ़ेंगे बड़ा और बड़ा और बड़ा, आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, उधर से भी ऊपर से भी आएंगे, जैसे जैसे आप सेंटर की ओर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कोड का लेंथ बड़ा होता जाता है। ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा जो लेंथ होता है कोड का, वो आपका यहाँ होता है और यहाँ होता है। आप ये भी कह सकते हैं सर्कल की बाउंड्री के ऊपर होता है सबसे छोटा कोड, और सबसे लंबा कोड कहाँ मिलेगा आपको, एकमात्र कोड जो सेंटर से होकर के जाएगी सर्कल के, उसे हम सबसे लंबा कोड कहेंगे। ठीक है, और सर्कल के सेंटर से होकर के जाने वाली कोड का नाम क्या है, डायमीटर, जिसका जिक्र हम कर रहे थे जस्ट। सर्कल के सेंटर से होकर के जाने वाली एकमात्र लाइन सेगमेंट है डायमीटर, और डायमीटर को ही सर्कल का सबसे लंबा कोड यानी लॉन्गेस्ट कोड कहा जाता है। तो सवाल सीधा पूछा जाएगा, विच वन इज द लॉन्गेस्ट कोड इन अ सर्कल, तो आप क्या बोलेंगे, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड इन अ सर्कल। ठीक है, दैट इज पास थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर से होकर के गुजरने वाली कोड जिसे हम डायमीटर कहते हैं, वही सबसे लंबी कोड का नाम है। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। कोड सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं खींचा जा सकता, कोड आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ये भी आपका कोड है। ठीक है, इस तरीके से भी खींच सकते हैं, ये भी पूरा कोड है। ये जितना आपको खींचना है इस तरह से खींचते रहिए, पूरा कोड है। तो कोड भी काउंटलेस है, खींचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी उतना खींचिए। ये आपका सर्कल है, सर्कल में बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है, तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर्कल का ये सेंटर है, एक कोड फिर से हम खींच करके आपको कुछ नया बता देते हैं। ये सर्कल का कोड है, इस सर्कल के कोड से सर्कल के 2 पार्ट डिवाइड होते हैं,
एक पार्ट तो ये ऊपर है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ठीक है, इसका नाम पी क्यू फिर से दे देते हैं। यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक जो है सर्कल का एक पार्ट है, और यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक सर्कल का दूसरा पार्ट है, यानी एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये, दो पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पूरा वाला एरिया जो है वो सर्कल का दूसरा पार्ट कह लीजिए, और ये पहला पार्ट है। इन सर्कल के दोनों पार्ट में साइज अलग अलग है। इस वाले पार्ट की जो साइज है वो बड़ी है, इस वाले पार्ट की साइज छोटी है। तो सर्कल के इस बड़े वाले साइज को, पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। ये पहली बात तो ये जानिए कि कोड जो है जब सर्कल को डिवाइड करती है या सर्कल को अलग अलग हिस्सों में बांटती है तो उसे हम सेगमेंट कहते हैं। ये वाला सेगमेंट है एक अलग, और नीचे वाला भी एक दूसरा, दो सेगमेंट किसी एक कोड के द्वारा, सर्कल के किसी एक कोड के द्वारा सर्कल के दो सेगमेंट कटते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। बड़ा छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो जो बड़ा वाला सेगमेंट होता है उसे हम मेजर सेगमेंट कहते हैं, और जो छोटा वाला होता है उसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। यानी मेजर सेगमेंट की बात आएगी, मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट में हम दूसरा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, जबकि माइनर सेगमेंट में जो हमारा पार्ट आएगा वो पहला वाला आएगा, इस पहले वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इतनी बात पता होगी। इसके बाद इसमें आर्क भी आता है। देखिए हम ये वाला पूरा लेंथ कवर, ये वाला पूरा रीजन कवर कर रहे हैं, ये पूरा रीजन हमारा सेगमेंट है, ये पूरा रीजन हमारा सेगमेंट है। लेकिन अगर हम ये बाउंड्री काउंट करें, यहाँ से ये पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरी बाउंड्री, ये बाउंड्री लाइन जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क। आर्क भी दो होते हैं, ये छोटा आर्क है, और यहाँ से लेकर के बाउंड्री देखिए, ये बड़ी बाउंड्री है यहाँ तक, इसे हम क्या कहेंगे, बड़ा आर्क, जिसको हम मेजर आर्क और माइनर आर्क में भी डिक्लेयर करेंगे। तो नीचे वाला जो पहला है इसको हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क, सॉरी माइनर आर्क, ये हमारा माइनर आर्क हो जाएगा। माइनर आर्क में ये वाला है, ये नीचे वाला पार्ट 1 का, जबकि मेजर आर्क में, मेजर आर्क जो है वो हमारा ऊपर वाला है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, यानी सेक्शन जो आपका सेगमेंट 2 है वो आपका मेजर आर्क है। मेजर सेगमेंट का जो आर्क होता है उसको मेजर आर्क, और माइनर सेगमेंट का जो आर्क होता है उसको माइनर आर्क कहते हैं। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें। इसके बाद एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे हम। इस सर्कल में एक सेंटर है ओ, जिसका नाम हम दे देते हैं, दो रेडियस यहाँ खींच लेते हैं। चलिए इसका नाम ए और इसका नाम बी दे देते हैं। ये वाला जो सेक्शन पूरा ये कट रहा है, ये वाला पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्टर। सेक्टर, ये हमारा सेक्टर है। जो ट्रायंगुलर पार्ट कट रहा है इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। जो यहाँ से लेकर के ये पूरा पार्ट है ये हमारा माइनर सेक्टर है, यानी ये वाला पार्ट माइनर सेक्टर में आता है, माइनर सेक्टर। और ऊपर वाला ये जो पार्ट है यहाँ तक, यहाँ से बी से लेकर के पूरा जो है ये हमारा क्या है, मेजर सेक्टर। पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो हमारा मेजर सेक्टर है, और एक ट्रायंगुलर वाला पार्ट जो कट रहा है वो हमारा माइनर सेक्टर है। ठीक है, इस तरीके से सेक्टर भी क्लियर है। चलिए और आगे चलते हैं इसमें। एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे, ये सेंटर है। एक लाइन हम इस तरह से खींच रहे हैं, ये लाइन है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सीकेंट। सीकेंट, इसको सीकेंट कहा जाता है। अब ये सीकेंट का क्या मतलब है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट द टू डिफरेंट पार्ट्स।
सर्कल के दो अलग अलग पार्ट को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन को सीकेंट कहा जाता है। देखिए सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, चीर के जा रही है, इधर भी, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी और यहाँ भी। सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट बी पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ए पर भी इंटरसेक्ट कर रही है। और एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, एक लाइन है। एक लाइन जब सर्कल के दो अलग अलग पार्ट्स को इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम सीकेंट कहते हैं। ठीक है, सीकेंट का कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, जैसे कोड का लेंथ तो फिक्स होता है, बट आप एक सीकेंट पर्टिकुलर सीकेंट का लेंथ फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन है, आगे तक बढ़ाया जा सकता है, इधर भी आगे तक बढ़ाया जा सकता है, इधर भी। इंटरसेक्ट करने के बाद दोनों तरफ इस लाइन को बढ़ाया जा सकता है, इसे हम सीकेंट कहते हैं। ठीक है, एक पार्ट और बचा है, वो भी क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद सर्कल के और कुछ बेस थ्योरम चलेगा, थ्योरम के आधार पर भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल ये सर्कल का सेंटर है, हम एक और लाइन खींचेंगे जो सर्कल को छू करके जाएगी किसी पॉइंट से। अब इसका क्या नाम है? इसका नाम है टेंजेंट। टेंजेंट, इसे हम टेंजेंट कहते हैं। अब इसे हम टेंजेंट क्यों कहते हैं? कोई भी एक लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती है, आमतौर पे सेकेंट का नाम हमने लिया था। सेकेंट जो है सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही थी, दो अलग अलग पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो उसे हम सेकेंट कह रहे थे, जस्ट अभी जो मैंने बताया। लेकिन एक टेंजेंट की खासियत है कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट at and only one point of a circle, that is called tangent. tangent का मतलब होता है सर्कल के किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। और टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसकी क्वालिटी क्या होगी मैं बता दूं। जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, टेंजेंट। टेंजेंट जहां पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी क्वालिटी क्या है टेंजेंट की, वो भी जान लेते हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर सर्कल के सेंटर से एक लाइन खींची जाए, ध्यान से सुनना है और समझना है, बहुत ध्यान से, तभी समझ में आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी टेंजेंट आपने खींचा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर सर्कल के सेंटर से अगर कोई एक लाइन खींची जाती है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, एक टेंजेंट जब सर्कल को इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, ठीक है, सर्कल के सेंटर से खींची जाने वाली एक मात्र लाइन सर्कल के साथ, उस टेंजेंट के साथ, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात कभी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं, ये बराबर याद रखना है। फिलहाल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आज हम आप लोग से विदा लेंगे। कुछ और भी हम कॉन्सेप्ट आपको ले आएंगे सर्कल में, कुछ थ्योरम भी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वीडियो में लगातार। फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें सर्कल के बारे में जानकारी हासिल हो सके। स्पेशली 5, 6, 7 के स्टूडेंट 8 तक जो सर्कल के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनके लिए कारगर होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन हम आपको आसानी से पहुंचा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।